और त्यौहार वाले शहर बनारस में इस वक्त तीज की धूम है और तीज के त्यौहार से पहले ही महिलाएं तीज की मस्ती में रमी नजर आ रही हैं। अब तीज का त्यौहार हो जो कि 16 सोमवार का त्यौहार माना जाता है, ऐसे में यह त्यौहार बिना शॉपिंग के पूरा हो यह तो हो नहीं सकता। खैर, शॉपिंग तो अलग बात, लेकिन शॉपिंग को अनोखा रूप देते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की सोच से बनारस की महिला मंडल काशी की ओर से हर साल श्रावणी तीज मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला इस बार वाराणसी के शुभम बैंक्वेट हॉल में लगाया गया है, तो चलिए दिखाते हैं आपको इस मेले का पूरा नज़ारा। महिला मंडल काशी की ओर से 46वें श्रावणी तीज मेले का आयोजन किया गया है। महिला मंडल काशी 89 वर्ष पुरानी बनारस की पहली महिला संस्था है। इसके द्वारा आयोजित इस मेले में करीब 80 स्टॉल लगाए गए हैं। एक अच्छी सोच और अपनी बेहतर कोशिश में कामयाब होने वाली यह संस्था हर साल इस मेले का आयोजन करती है और इससे होने वाले इनकम को वो चैरिटी के लिए इस्तेमाल करती हैं। इस मेले में आधुनिक फैशन और मालती क्यूजन का हब बखूबी देखने को मिल रहा। बात अगर स्टॉलों की करें तो इस मेले में लगाए गए स्टॉलों में रंग बिरंगे परिधानों के अलावा पूजा सामग्री से लेकर सौंदर्य प्रसाधन की सभी वस्तुएं, कहीं कुर्ती लहंगा सजा नजर आ रहा तो कहीं ज्वेलरी का स्टॉल महिलाओं को अपनी ओर लुभा रहा। यही वजह है कि हर स्टॉलों पर खरीदारी करने के लिए महिलाओं की भीड़ जुटी है। इन स्टॉलों पर बनारस के अलावा कोलकाता, अहमदाबाद, कानपुर, दिल्ली, प्रयागराज, जयपुर के उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। बनारस की चटपटी चाट और अन्य स्वादिष्ट व्यंजनों के भी स्टॉल यहाँ इस मेले में लगाए गए हैं। इस मेले में स्थानीय शिल्पकारों और कारीगरों को भी स्टॉल दिए गए हैं। इनके स्टॉलों पर गुलाबी मीनाकारी, स्टोन जाली वर्क, जरदोजी मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं। इन सब स्टॉलों के अलावा इस मेले में एक ऐसा अनोखा स्टॉल लगाया गया है जिसमें स्लम के बच्चों के द्वारा तैयार किए गए की रिंग्स, हैंगिंग्स और तोरण यहाँ पर लगाए गए हैं। ये सभी वस्तुएं एनजीओ के बच्चों के द्वारा तैयार किए गए हैं, जिनसे होने वाले इनकम उनके भविष्य, उनके पढ़ाई में लगाई जाती है। जैसा कि आपने देखा मेले की कुछ झलकियाँ। अब यहाँ पर जो मेला लगा है वो महिलाओं के लिए स्पेशली लगाया गया है। इस मेले का लुत्फ़ उठाने के लिए महिलाएं यहाँ पर आई हुए हैं। तो चलिए बताते हैं आपको हम मेले में किस प्रकार से एंट्री महिलाएं कर रही हैं और उनको जो टोकन लेना है यहाँ से उसके बारे में कि उनको मेले में एंट्री करने के लिए टोकन लेना है, वह कितने का है, क्या सिस्टम है यहाँ का। है कि यहाँ जो महिलाएं आती हैं उनका हम लोग पहले बहुत स्वागत करते हैं और एक एंट्री टिकट है, बहुत मिनिमम चार्ज है उसका 30 रुपीज़ पर टिकट, तो वही हम लोग महिलाओं से लेते हैं। क्या लगता है कि आज जो ये एक दिन का ही मेला रहता है, ऐसे में कितने महिलाओं के आने की संभावना रहती है। 1000-1200 तो आ ही जाते हैं। तो देखा आपने कि यहाँ पे कोई भी अगर यहाँ पर आते हैं शॉपिंग करने के लिए, कोई भी महिला आती है उनको 30 रुपये का टोकन लेना पड़ेगा और उसके बाद वह अंदर एंट्री कर सकती हैं शॉपिंग के लिए। अब शॉपिंग और महिलाएं ऊपर से तीज की शॉपिंग, अब इसके लिए महिलाओं के लिए यह मेला बेहद आकर्षण का केंद्र हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस मेले में हर स्टॉल पर महिलाएं खरीदारी करते हुए नज़र आ रही हैं। महिलाओं की भीड़ से इस मेले की खासियत का सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
इस मेले में लगभग 70 से 75 स्टॉल लगाए गए हैं और इसके साथ ही 5 स्टॉल फूड कोर्ट में लगाए गए हैं। कुल मिलाकर इस मेले में लगभग 80 स्टॉल लगाए गए हैं और इस मेले में एक ऐसा स्टॉल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि चैरिटेबल है। तो चलिए बात करते हैं हम संस्था से जुड़े कुछ लोगों से और जानते हैं उनसे इस मेले की और बातों को। मैम, इस बार जो मेला ये लगाया गया है, इस मेले में क्या खासियत है? मेरी बेटी ने लगाया है इसे, बेकरी का लगा, थर्ड टाइम लगा, हर बार बहुत अच्छा इसका रिस्पांस गया है, इसलिए सोच के इसने लगाया है इस बार। मैम, आपसे पूछना चाहूँगी कि इस मेले के में आकर्षण क्या रहा? इस मेले के सभी स्टॉल्स बहुत आकर्षक हैं, क्योंकि खाली एक जगह बनारस की नहीं है, हर जगह से हैं। आगरा से हैं, दिल्ली से हैं, गुजरात से, जयपुर से, आपका गोरखपुर से हैं, कलकत्ता से, सब जगह से हैं। साउथ की भी हैं स्टॉल्स, तो हर जगह से हैं। तो हर एक स्टॉल में अपने आप में अलग है। इस मेले का उद्देश्य क्या है? मेले का उद्देश्य ये है कि जो महिला उद्यमी है उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, वो लोग अपना क्रिएटिविटी दिखाएं या स्टॉल लगा सकें। और इवन जैसे हम लोगों ने एक संस्कार डिवाइन संस्कारशाला का भी इस बार लगाया है, पिछली बार जीआई प्रोडक्ट्स का लगाया था। तो समाज के वो वर्ग जो कि अपने जो कलाकार हैं, जिनको प्रोत्साहन देने के लिए भी हम उनकी और समाज सेवा में भी अपना काम कर लें, और इसकी जो हमारी इनकम होती है वो हम जनरली चैरिटी में ही यूज़ करते हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो मेला है इस संस्था के द्वारा लगभग 46 सालों से लगाया जा रहा है। ऐसे में जो आपका उद्देश्य है उसमें आपको कितनी कामयाबी मिली है? हम लोगों को बहुत कामयाबी मिली है, क्योंकि हम लोग काफ़ी चैरिटी का काम करते हैं। कई स्टूडेंट्स को हम उनकी फ़ीस देते हैं, बच्चों को पढ़ाने का खर्चा देते हैं, और जयपुर फूड जो आर्टिफिशियल फूड होता है उसके लिए भी हम लोग डोनेट करते हैं। 2-3 बच्चों की पढ़ाई का हम लोग दे रहे हैं। कॉलेज की एक स्टूडेंट है जो फ़ीस नहीं दे पा रही थी, उसकी वजह से उसकी पढ़ाई रुक रही थी, तो उसको हम लोगों ने आर्थिक सहायता दी ताकि वो अपनी स्टडीज़ पूरी कर सके। इस तरह से हम लोग काफ़ी चैरिटी के काम करते हैं। और लास्ट ईयर हम लोगों ने जो जीआई स्टॉल्स दिए, वो जो गरीब जरदोजी का काम और सब करते हैं, बहुत खुश हुए थे सारे कारीगर्स कि आप लोगों ने हमको इतना अच्छा एक्सपोजर दिया। और इस साल भी एक डिवाइन संस्कारशाला चैरिटी स्टॉल लगा है। इस तरह से हम लोग काफ़ी काम करते हैं। तो मैम, ये 46 सालों से ये मेला लग रहा है, पहले जब स्टार्ट किया था आपने तब से लेकर अब तक में कितना अंतर आया है? अब काफ़ी अंतर आया है, क्योंकि जब बिल्कुल शुरू में हुआ था तब हमारे मंडल की सदस्याएं वही सब स्टेट से मेनली ये साड़ी मेला करके शुरू हुआ था, और बाकी सब प्रांतों की साड़ियाँ मंगा के तीज के अवसर पे उन्होंने मतलब बेचना शुरू किया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे और आइटम्स, बहुत सारे आइटम्स जुड़ते चले गए, और अब इसका बहुत वृहद रूप हो गया। तब 15-20 स्टॉल्स लगते थे, छोटी जगह में करते थे। अब हमारे लगभग टोटल अगर खाने का आप मिला लें तो 80 से भी ऊपर स्टॉल्स लगे हैं, और बाहर से भी सब आ रहे हैं। और अब मतलब सबके लिए फ्री हो गया है, जैसे बाहर के लोग कोई भी बुक करा सकते हैं टेबल, और इसमें अपना स्टॉल लगा सकते हैं। और ज़्यादातर हमारे यहाँ 1000 से ऊपर ही आते हैं लोग मेला देखने के लिए, तो खूब जमकर खरीदारी होती है और सारे स्टॉल वाले बहुत खुश होते हैं। धन्यवाद। मैम, आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो संस्था की नींव रखी गई, किस चीज़ से प्रेरित होकर आके मतलब आपको क्या ख्याल आया कि नहीं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना चाहिए? क्या किस चीज़ से आपको प्रेरणा मिली? ये 1934 में पूजनीय रत्नेश्वरी देवी जी ने इसकी नींव रखी थी, और ये चौक के में नंदन साहू लेन में पहले महिला मंडल काशी था। तो उस समय लेडीज़ घर से निकलती नहीं थी, उनको घर में रहती थी। तो महिला मंडल काशी एक संस्था है जिसने अब लेडीज़ को चादर ओढ़ के निकली और अब लेडीज़ को बाहर निकाली, और नंदन साहू लेन में ही महिला मंडल काशी की स्थापना की, जिसमें बुनाई, सिलाई, कढ़ाई सब। उस समय स्विमिंग भी सिखाई, तैराकी गंगा जी में सिखाई गई। तो ये हमेशा से ही मतलब समाज में लेडीज़ को आगे बढ़ाने को एक मंच देता है। थैंक यू मैम। मैम, एक क्वेश्चन आपसे और करना चाहूँगी कि एक ही छत के नीचे इतने सारे स्टॉल, आखिर किन किन चीज़ों के स्टॉल लगाएंगे? स्टॉल्स देखिए, कपड़ों से लेकर के साड़ियाँ हैं, आपके बैग्स हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, बेकरी आइटम्स हैं, और खाने पीने के भी उधर फूड कोर्ट में स्टॉल्स लगे हुए हैं। ज्वेलरी की है, राखियाँ हैं, जैसे अब आगे सीज़न है और आगे तीज त्यौहार सारे हैं, तो उस हिसाब से हर तरह की स्टॉल्स यहाँ पर हैं। कोई भी आप नाम लीजिए और उसके हैं। आपके गिफ्ट आइटम्स के स्टॉल्स हैं,
आपकी सिल्वर ज्वेलरी है, आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी होती है, सब चीज़ हैं। और जूते चप्पल की भी हैं, तो हर तरह की शॉप्स हैं और प्लांट्स भी हैं। तो जैसे आजकल जो एनवायरनमेंट हम लोग उसको करते हैं, तो उसके लिए प्लांट्स के कुछ स्टॉल्स अंदर हैं, कुछ स्टॉल्स बाहर भी हैं। जो थोड़े बड़े प्लांट्स हैं वो बाहर लगे हुए हैं। तो मतलब महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के साथ साथ पर्यावरण को संरक्षण करने। बिल्कुल बिल्कुल, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आजकल का समय ही ऐसा है कि हम लोग को पर्यावरण का पूरा ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू मैम। तो यहाँ पे लगभग 80 स्टॉल लगाए गए हैं और यहाँ पे हर किस्म की चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। जैसा कि संस्था से जुड़ी लोगों ने बताया कि जो यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं उनका सबसे जो मेन उद्देश्य है वह है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। अभी आपने देखा वर्तमान में मेले की क्या स्थिति है, किस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कितना लोगों को यह आकर्षित कर रहा है। लेकिन जब यह संस्था शुरू हुई, कितने लोगों के साथ शुरू हुई, किस उद्देश्य के साथ इसकी नींव रखी गई, इन सब बातों को हम जानेंगे इस संस्था की पास्ट प्रेसिडेंट वीना गुप्ता जी से। मैम, आपका स्वागत है जन संदेश टाइम्स में। जैसा कि है कि जब ये शुरू हुआ था ये संस्था, तब से लेकर अब तक में कितना अंतर है और कितने लोगों से आपने इसकी शुरुआत की? हमने संस्था की शुरुआत तो आज 75 ईयर्स हो गए, 75 वर्ष हो गए हैं, पर हमने ये शुरू करा था 46 साल पहले ये एग्जीबिशन। इसका पहले फॉर्मेट था, हम लोग पहले लेडीज़ साड़ी पहनती थी, तो साड़ी तीज मेला साड़ी प्रदर्शनी से शुरू किया था। और साड़ी भी हम लोग डिफरेंट प्रदेशों से, प्रोविंसेस से मंगवाते थे। और उस समय तो यहाँ मुश्किल से 15-20 स्टॉल लगते थे। डायमंड होटल से शुरू किया था और बढ़ते बढ़ते अब ये हुआ, महसूस हुआ कि लेडीज़ जो हैं सब तरह के कपड़े पहनती हैं, तो इसलिए एक एक चीज़ बढ़ाते गए। सलवार कुर्ता है, आजकल कॉट सेट्स हैं, कुर्तीज़ हैं, फिर और सब भी आइटम्स ऐड करते गए, जैसे एक्सेसरीज़ हैं, ज्वेलरी है, सब। और करते करते अब हम लोग 80 स्टॉल लगाते हैं। और इसका ये वेन्यू भी बदल गया, क्योंकि वो जगह छोटी पड़ती थी, तब इसको बड़े जगह यहाँ पर शुभम में कर रहे हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग गर्ल चाइल्ड को, लड़कियों को हम लोग उत्साह दें, गर्ल एजुकेशन के लिए काम करें। तो हमारा ये होता है, जो भी प्रॉफिट होता है वो गर्ल एजुकेशन के लिए हम लोग उसमें खर्च करते हैं। हर साल सिर्फ एक दिन ये मेला लगाया जाता है, ऐसे में आप लोग से किस प्रकार से तैयारियां करती हैं और कितना इंतज़ार रहता है इस मेले को लेकर? ऐसा पूरे बनारस को इंतज़ार रहता है। और अब तो हमारी बाहर से भी स्टॉल आने लगी हैं, जैसे लखनऊ है, गोरखपुर से है। और पूरे साल लोग इंतज़ार करते हैं, क्योंकि अब तीज त्यौहार शुरू हो रहे हैं, कि सारी शॉपिंग ही महिला मंडल के मेले से ही हम लोग करें। तो इसलिए सबको इंतज़ार रहता है और भरपूर शॉपिंग करते हैं। हैंडमेड चीज़ों को कितना प्रोत्साहित किया जाता है यहाँ पर? इसमें ज़्यादातर सब चीज़ें हैंडमेड हैं। और वुमेन एंटरप्रेन्योर से, जैसे औरतें जो हैं अपना काम, हुनर दिखा सकें और हम लोग उस हुनर को आगे बढ़ा सकें। थैंक यू मैम। तो जैसा आपने देखा कि सुना, वीना गुप्ता जी ने बताया कि यहाँ पर हैंडमेड चीज़ों को भी काफ़ी प्रोत्साहित किया जाता है। कई सारे स्टॉल्स यहाँ पर ऐसे हैं, उनका मानना है कि अधिकतर स्टॉल्स ऐसे हैं जहाँ पर हैंडमेड चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं। हर साल सिर्फ एक दिन यह मेला लगाया जाता है, लेकिन पूरे काशी के महिलाओं को इस मेले का इंतज़ार रहता है। जैसा कि आप यहाँ की भीड़ से भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महिलाएं जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है आती जा रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं, चाहे वो फूड स्टॉल हो या कुर्ती के स्टॉल हो या इयररिंग्स हो या ज्वेलरी हो, कुछ भी हो, हर स्टॉल पे आपको महिलाएं नज़र आ रही हैं। तो आपने जाना मेले और मेले से जुड़ी जो भी लोग हैं, संस्था से जुड़े जो लोग हैं, उनसे इसकी जानकारी को, संस्था से जुड़ी जानकारी को। अब आपको लेकर चलते हैं सीधे स्टॉल पर, उस स्टॉल पर जो इस मेले में बेहद आकर्षण का केंद्र रहा है। इस मेले में जो स्लम के बच्चों के द्वारा तैयार किए गए जो हैंडमेड चीज़ें हैं, तोरण हो गए, कीरिंग्स हो गए, जो उन्होंने बनाए हैं, उन चीज़ों को हम आपको दिखाते हैं। और इस मेले में ये आकर्षण का केंद्र इसलिए रहा है क्योंकि ये जो आप जैसे कि आप ये कीरिंग देख सकते हैं और यहाँ पे जो भी चीज़ें, राखियाँ हैं, तोरण है, ये सब कुछ इस्लाम के बच्चों द्वारा तैयार किया गया। ये पूर्ण रूप से हैंडमेड है और हर साल कहीं ना कहीं ये बच्चे अपने द्वारा तैयार की गई चीज़ों को इस मेले के द्वारा या किसी भी मेले के द्वारा वहाँ पर लगाते हैं और अपनी चीज़ों को वो सेल करते हैं। तो बात करते हैं स्टॉल जिन्होंने लगाया है उनसे। आपका नाम?
ओम शांति। मेरा नाम हर्ष अग्रवाल है और मैं डिवाइन संस्कार शाला का, जो हमारे एनजीओ का नाम है, उसका को फाउंडर हूँ। और ये काशी महिला मंडल में पहली बार हम लोग ने ये क्या कहते हैं स्टॉल लगाया है। ये पारुल जी के सौजन्य से ये हम लोग को स्टॉल मिला है। और ये सब जितने भी आप लोग ने ये सब हैंगिंग्स देखे हैं, ये सब बच्चों हमारे यहाँ 50 से 60 अलग अलग बस्तियों से पूरे बच्चे आते हैं। उनको हम लोग जैसे मेडिटेशन कराना, हम लोग एक्चुअली ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, और मेडिटेशन और अच्छे संस्कार देना उनके अंदर, और जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है हम लोग मेन उनको ये चीज़ कराते हैं। सब हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है और 5 साल से हम लोग ये एनजीओ चला रहे हैं। क्या नाम है आपके एनजीओ का? डिवाइन संस्कार शाला फाउंडेशन। ये जो चीज़ें बच्चों के द्वारा बनाई जाती हैं, फिर इससे जो इनकम होती है उनसे बच्चों के भविष्य के लिए लगाया जाता है, क्या यूज़ होता है? हाँ, ये जो भी जैसे हम लोग ने इनके कोई भी चीज़ों का प्राइस नहीं रखा है। हम लोग उसको कोई भी प्राइस नहीं रखते। लोगों को जो भी अपने स्वेच्छा अनुसार जो भी जो देना है वो देते हैं, और फिर वो सारी जो भी इनकम होती वो हम लोग एनजीओ पे ही लगाते हैं बच्चों के ऊपर। बच्चों को सिखाता कौन है ये सब? मेरी मम्मी, उनका नाम पुष्पलता अग्रवाल है, वो इस एनजीओ की फाउंडर हैं, तो वो ही सिखाते हैं। और भी हम लोग के संग जो कुछ लोग जुड़े हुए हैं वो लोग अपना सेवा देते हैं जो भी। तो देखा यहाँ पे आपने बच्चों के द्वारा बनाए गए हैंडमेड चीज़ें हैं, हैंगिंग्स है जो बच्चे बनाते हैं। एनजीओ जो है उनके द्वारा उन्हें बच्चों को सिखाया जाता है। इस स्टॉल से जो भी इनकम होती है वो स्वेच्छानुसार, किसी भी चीज़ का प्राइस फिक्स नहीं है। स्वेच्छानुसार जो भी लोग देते हैं वो रखते हैं और उसे बच्चों के भविष्य में उसका यूज़ करते हैं। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं उस स्टॉल पर जो मेले में बहुत ही आकर्षण का केंद्र इसलिए रहे हैं क्योंकि ये स्टॉल 2 लड़कियों द्वारा लगाया गया है। इस स्टॉल में फूड के आइटम्स के साथ साथ एक मतलब कैंडल्स भी लगाए गए हैं जो कि कई सारे शेप्स के हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडल्स अलग अलग शेप्स की हैं, चॉकलेट्स हैं, फूड के आइटम हैं, कई सारी मतलब एक अलग चीज़ें दिख रही हैं। तो इस स्टॉल के बारे में हम जानते हैं जिन्होंने इस स्टॉल को लगाया है उनसे, और बात करते हैं कि क्या क्या खास है इनके इस स्टॉल में। आपका नाम? विदुषी। क्या क्या चीज़ें आपके स्टॉल में? मेरे में केक जार्स है, बेक योगर्ट है। आजकल इससे सब लोग बहुत हेल्दी प्रोडक्ट्स चाहते हैं, तो मैंने मखाने बनाए बल्कि 2 फ्लेवर्स में, मिंट में, पेरी पेरी में, अलॉन्ग विद ग्रानोला बाइट्स है। उसमें भी फ्लेवर्स दिए, मैंने चॉकलेट दिया है, क्लासिक कैरमल दिया है, बाकी ब्राउनीज़ है, कपकेक्स है। पहली बार है आपका इस मेले में? यस। कैसा लग रहा है? अभी तो अच्छा लग रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि लास्ट तक सब कुछ मेरा सोल्ड आउट हो जाएगा। क्यों लगा कि इस मेले में स्टॉल लगाना चाहिए? बहुत बार से सुनता है कि इनका काफ़ी अच्छा रिस्पांस जाता है, तो इसलिए बस इस बार मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है यहाँ पे। इससे पहले कभी नहीं आया? नहीं, इसमें नहीं किया है। आपके स्टॉल पे क्या खास है? मेरे में सेंटेड कैंडल्स हैं, बहुत वैरायटीज़ की हैं। इसमें रेजिन के प्रोडक्ट्स भी हैं यहाँ पे, एंड कबर्ड वैक्स टैबलेट्स भी हैं। तो ये कहीं नहीं मिलता बनारस में, तो इट्स अ वेरी यूनिक आइटम। एंड इतनी सारी वैरायटी फ्रेग्रेंस की आई गेस कहीं और नहीं मिलेगी। पहली बार है इस मेले में? हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। क्या सोच के लगाया कि नहीं ये स्टॉल लगाना चाहिए आपके मतलब फ्यूचर की ग्रोथ के लिए, या किस चीज़ के लिए? मेन मेरा पर्पज़ था मार्केटिंग करना, ताकि बनारस में लोगों को पता चले। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अभी तक। वाराणसी से ही बिलोंग करते हैं? हाँ। तो यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं वो अपने फ्यूचर की ग्रोथ, जिन्हें मार्केटिंग में जाना है या जो भी चीज़ें हैं, उनकी एक अलग सोच। साथ ही यहाँ पे जो बेकरी का आपने देखा उसमें कुछ हेल्दी चीज़ों को भी रखा गया है। लोग इस चीज़ से बहुत ही आकर्षित हो रहे हैं कि एक तो छोटी छोटी लड़कियाँ जिन्होंने पहली बार ये स्टॉल लगाए वो काफ़ी उत्साहित भी नज़र आ रही है। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कुछ अन्य स्टॉलों पर और बात करते हैं उनसे। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं इस मेले में लगाए गए ड्रेस के स्टॉल पर, जहाँ पर तरह तरह की डिज़ाइनर ड्रेसेस आपको नज़र आ रही होंगी। अब तीज का त्यौहार है और उसमें डिज़ाइनर ड्रेस तब तो वो 4 चांद लगा देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस स्टॉल में कितने कलरफुल ड्रेसेस हैं, एथनिक वेयर्स हैं। तीज का त्यौहार जो होता है वो हमारी परंपरा और संस्कृति से जुड़ा होता है। कहीं ना कहीं ये जो एथनिक वेयर है इस स्टॉल में, इस मेले में जो लगाया गया है, काफ़ी आकर्षित कर रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं इस स्टॉल में जिन्होंने यह स्टॉल लगाया है कि जो ये स्टॉल लगाया है आपने पहली बार लगाया? नहीं, हम लोग हर साल लगाते हैं। हर साल में जितनी बार भी जितनी एग्जीबिशंस बनारस की लगती है हम हर बार लगाते हैं। महिला मंडल में से जुड़ने का आपका पहला साल है या इससे पहले भी? नहीं, महिला मंडल से भी हम बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। क्या क्या खासियत है आपके इस स्टॉल की?
हमारी स्टॉल में एक तो सारे पीसेस खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, प्लस आपको हेवी से लेकर लाइट रेंज सब मिलेगी। हमारे पास शरारे, स्कर्ट वगैरह सब हैं, मसलिन के सूट्स हैं, अनस्टिच मटेरियल्स हैं, एंड नया जो एडिशन हुआ है इस बार वो ट्रेंडिंग कॉर्ड सेट्स हैं। अभी अगर बात करें वेस्टर्न वेयर की, तो इस टाइम वेस्टर्न वेयर लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं पहना, तो ऐसे में एथनिक वेयर को चूज़ करना क्या रीज़न? एथनिक वेयर को चूज़ करना, पहले तो बनारस में मैंने जितने टाइम से हम आ रहे हैं हमने जो ऑब्ज़र्व किया है, यहाँ पे ट्रेंडिंग और ये एथनिक वेयर का थोड़ा ज़्यादा है, एंड जो कि बहुत अच्छा है। एंड प्लस हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि ये एथनिक वेयर आप कहीं और आपको नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली सेम। थैंक यू। तो बनारस की रीति रिवाजों, परंपराओं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एथनिक वेयर को चूज़ करना ज़्यादा प्रेफर समझा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एथनिक वेयर होता है वह हम अपने तीज त्यौहार पे उसको ही पहनना प्रेफर करते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं इस मेले में लगाए गए उस स्टॉल पर जहाँ पर हैंडमेड के साथ साथ मैन्युफैक्चर चीज़ें लगाई गई हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें लगाई गई हैं वो बहुत ही आकर्षित है, लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं अपने ओर। बात करते हैं जिन्होंने ये स्टॉल लगाया है उनसे। मैम, आपका नाम? मुदिता। कितने सालों से आप यहाँ पे स्टॉल लगा रही है? महिला मंडल से कितने सालों से जुड़ी? ऑलमोस्ट 8 ईयर्स से। क्या क्या चीज़ें हैं आपके स्टॉल में, क्या खास है? मेरे पास ट्रेज है, मैट्स है, बंधनवार्स है, गिफ्ट आइटम्स है, राखी रिलेटेड। तो ये सारी हैंडमेड है या फिर मैन्युफैक्चर? बंधनवार सारे हैंडमेड है, मैट्स ट्रेज बाज़ार के हैं। क्या सोचकर आप महिला मंडल से जुड़ी और जो चीज़ें यहाँ पे आपने लगाई है कितना लोगों को आकर्षित करती है? बहुत अच्छे से आकर्षित करती है, और महिला मंडल की खासियत है कि यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, इसीलिए मैं हमेशा महिला मंडल में ही लगाना पसंद करती हूँ। थैंक यू मैम। तो वुमेन एम्पावरमेंट की जो महिला मंडल काशी की जो सोच है वह बखूबी दिख रही है। सब लोग यहाँ पर जिन महिलाओं ने, लड़कियों ने एक अच्छी सोच, कुछ बनने की सोच, हर पल हर कदम पर आगे बढ़ने की सोच से यहाँ पर स्टॉल लगाया है। सिर्फ बनारस ही नहीं, यहाँ पे कई सारे सिटीज़ से लोग आकर स्टॉल लगाए हैं और जिनकी झलकियाँ आप लोगों ने इस वीडियो में देखी है। ड्रेसेस, खाने पीने और तमाम गिफ्ट आइटम्स के बाद एक और ख़ास आइटम आता है महिलाओं के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है ज्वेलरी। अब इस ज्वेलरी के बिना साज श्रृंगार तो पूरा हो ही नहीं सकता। इस स्टॉल पर आप देख सकते हैं कि कितनी वैरायटियां हैं ज्वेलरीज़ की। गले के जो पैंडल सेट हैं, उनके अलावा इयररिंग्स हैं, मांग टीका है। अभी जो इंडियन ज्वेलरीज़ हैं उनके अलावा जो आज की जो मॉडर्न ज्वेलरीज़ हैं वो भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बात करते हैं हम जिन्होंने ये स्टॉल लगाया है। आपका नाम? प्रिया सिंह। कितने सालों से आप महिला मंडल से जुड़ी हैं और इस स्टॉल लगा रही हैं? मैं स्टॉल पिछले 2-3 साल से लगा रही हूँ, और ये सारी ज्वेलरीज़, इसमें मैक्सिमम ज्वेलरीज़ जो हैं वो हैंडमेड मैंने खुद कस्टमाइज़ करी हुई है, और इसमें बहुत ही लिमिटेड ज्वेलरी है जो कि इमिटेशन है। बाकी मैं ये खुद अपने हाथों से बनाती हूँ और इसको सेल करती आ रही हूँ। तो अपने हाथ से आप बनाना किससे सीखा और कहाँ से आपको ये, मतलब इंस्पायर होता है ना कि आपके कोई आइडियल हो या किसी ने इंस्पायर किया ये चीज़? ये मैं 2-3 साल पहले ज्वेलरी डिज़ाइनिंग कोर्स मैंने प्रॉपर किया था, उसके बाद मैंने बनाना शुरू किया। मैं ये इसे 4-5 साल से करती आ रही हूँ और इसे आगे करना भी चाहती हूँ। फ्यूचर, यहाँ पे आपने जो स्टॉल लगाया है इससे आपके फ्यूचर पे कितना इफेक्ट करता है? क्या ग्रोथ मिल सकती है आपको? ग्रोथ मैं इसी से अपना फ्यूचर देखती हूँ, क्योंकि मुझे ज्वेलरी डिज़ाइनिंग बहुत पसंद है और हैंडमेड ज्वेलरी डिज़ाइनिंग करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी में मैं अपना फ्यूचर देखती हूँ और आगे भी इसे करती रहूँगी। थैंक यू। तो यहाँ पर जो इस स्टॉल पे जो चीज़ें लगाई गई हैं वो हैंडमेड ज़्यादातर हैं। जो स्टॉल जिनका है उन्होंने खुद कस्टमाइज़ किया है। ऐसे में यह बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है कि आजकल लोग जितना कस्टमाइज़ चीज़ों पे ज़्यादा आकर्षित होते हैं। आपने देखा इस मेले में लगभग 70 से 80 स्टॉल्स लगाए गए हैं और इस मेले में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी, चाहे वो गिफ्ट आइटम्स हो या ड्रेसेस हो या ज्वेलरी हो, कुछ भी हो आपको इस मेले में मिल जाएगा। 46वां साल है इस बार इस मेले का और महिला मंडल काशी की ओर से यह मेला जो वुमेन एम्पावरमेंट की सोच से लगाया गया है वह बेहद कामयाब होता नज़र आ रहा है।